उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी 2022 को जो संपन्न परीक्षा हुई है, जिसके रद्द होने की जो है प्रबल संभावना आपकी बन रही है। क्यों रद्द होगी, किस तरीके से इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, ये आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बारे में क्या राय दी है। 2017 के क्वेश्चन पेपर से 90+ क्वेश्चन यहाँ पर दोनों ही स्तर के पेपरों में आए हुए हैं। तो आयोग की जो चाल है, पीएनपी की जो चाल है, सरकार की जो चाल है, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये पछताना आप लोगों को पड़ सकता है। आगे के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये जो परीक्षा है, इसमें 2017 के जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे गए थे, उन्हीं से क्वेश्चन जो है लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्राथमिक स्तर पर और 100 से प्लस क्वेश्चन आपके जूनियर स्तर पर पूछे गए हैं। तो आप ये मान करके चलिएगा कि 2017 के पेपर को ही जैसा का तैसा करके आयोग ने यहाँ पर अपडेट कर दिया है आप लोगों के लिए, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के बीच खासी यहाँ पर जो है गुस्सा देखा गया है। और ये जो परीक्षा है, इसको लेकर के अब कोर्ट में जाने की बात चल रही है। तो कोर्ट में यदि ये परीक्षा जाती है तो देखिएगा 2017 का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से 2021 या 22 के लिए आया है, तो कोर्ट इसको निश्चित ही रद्द कर देगा, यानी कि इस परीक्षा को जो है रद्द कर देगा। अब ये जो परीक्षा है, इसमें आमतौर पर जो रिजल्ट रहता था वो 17 से 18% रहता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया आई है, उसको देखते हुए हमारा अनुमान है कि 2 गुने से अधिक इसका रिजल्ट रहेगा, 40 से 45%। उपस्थिति यदि बात की जाए तो यहाँ पर 21 लाख अभ्यर्थियों में से 83 से 84% आपकी उपस्थिति देखी गई, दोनों ही पेपरों के यदि बात की जाए। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बारे में क्या कहा है, तो काफ़ी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 2017 की इस तरीके की परीक्षा आपकी नहीं होनी चाहिए थी। यदि ये परीक्षा आयोग के बस में नहीं है करानी या आयोग की कोई चाल है, तो अभ्यर्थियों ने कहा है इससे तो आप जो है डायरेक्ट सुपर टेट ही परीक्षा करा देते, इस परीक्षा का मजाक बनाने की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि ये एक तौर पर आप समझ सकते हैं कि यदि पिछले क्वेश्चंस को ही जो का तो यहाँ पर उठाया जाएगा तो अभ्यर्थी आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, और ये जो अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई कर लेंगे, ये आगे के चल करके रिश्वतबाजी का खेल जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। पेपर आउट के लिए प्रयास करते हैं, जिसको लेकर के आने वाली परीक्षाओं में जो है योग्य अभ्यर्थी जो है शिक्षक बनने से चूक जाते हैं। और शिक्षक एक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है, जिसका जो है उद्देश्य भविष्य निर्माण करना होता है बच्चों का, और यदि शिक्षक ही गलत तरीके से पहुंच जाए तो वहाँ जो भविष्य है भारत का, बच्चों का, वो आपका चौपट हो जाता है। जिसको लेकर के अभ्यर्थियों की भी यही मांग है कि 2017 के इस तरीके के क्वेश्चन को अपडेट करने के लिए आयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आयोग के जो चेयरमैन हैं उनको भी पद से हटाना चाहिए, और अच्छे अधिकारियों को जो है यहाँ पर लाया जाए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सुपर टेट में भी आपका जो है पुराना पेपर रिपीट कर दिया जाए, या अन्य जो परीक्षा पीएनपी कराता है उसमें भी इसी तरीके की अपडेशन आ जाए, तो उसको लेकर के अभ्यर्थी सतर्क हैं। और बिल्कुल भी यहाँ पर आपके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो परीक्षा है इसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए। वहीं सरकार व आयोग की क्या चाल इसको लेकर के हो सकती है, तो सरकार का ये जो जिस तरीके से 2017 की परीक्षा को लाया गया है, तो कहीं ना कहीं यही चाल होगी कि ये परीक्षा पुनः रद्द हो जाएगी, और आपके जो 97,000 टीचरों की जो पद खाली है, टीचरों के जो पद खाली है, जब तक ये परीक्षा नहीं होगी उस पर भर्ती न निकाली जाए, या उन अभ्यर्थियों को जो मौका है वो ना मिले जो 2019 से इस भर्ती की वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आने वाले नए अभ्यर्थियों को इस तरीके का मौका ना मिले। तो इस चाल को समझते हुए आप सभी लोगों से ये गुजारिश की जा सकती है कि इस परीक्षा ये जो आपकी आयोजित हुई है, इसमें हालांकि बम्पर रिजल्ट आपका रहेगा, जिसको लेकर के आप जो हैं सरकार और आयोग के बीच जो है अपना प्रदर्शन करें, ट्वीट करें, किसी भी तरीके से अपनी बात पहुंचाएं कि इस तरीके से परीक्षा का मजाक बनाना अच्छा नहीं है, और आपको जो है यहाँ पर डायरेक्ट सुपर टेट के लिए 97,000 पदों के लिए भर्ती निकाल देनी चाहिए। यूपी टेट या इस तरीके की परीक्षाओं को जो है यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए, और 97,000 पदों के लिए भर्ती निकाली जाए, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को जो है मौका दिया जाए, क्योंकि जो योग्य अभ्यर्थी होगा वो यहीं से अपना सुपर टेट में ही अपना स्कोर जो है उसके माध्यम से ही नियुक्ति प्राप्त कर लेगा।
तो ये एक उद्देश्य है वीडियो बनाने का। आशा कर रहा हूं कि आपको बेहतर लग रहा होगा। अपनी राय भी आप कमेंट में दीजिएगा। 2017 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उससे देखेगा यहाँ पर 90+ % आपके आए हैं। 90 और 82 पर आमतौर पर आपका क्वालिफाई होता है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 90 के स्कोर पर होती है, अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी 82 क्वेश्चन पर क्वालिफाई करती है। और यहाँ पर 100 से प्लस क्वेश्चन आपके पुराने पेपर के रिपीट हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। यदि आप जो है आसानी से गोले भर करके भी आते हैं तो ऊपर के 50 क्वेश्चनों में से भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस अभ्यर्थियों के लिए ये जो परीक्षा है ये खासी आसान नहीं, और 40 से 45% के रिजल्ट के लिए 2 गुना से अधिक अभ्यर्थी इसमें इस बार जो है क्वालिफाई करेंगे। आमतौर पर जो है इसमें 17 से 18% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाते थे। उपस्थिति अच्छी खासी देखी गई। जो पहली आपकी प्राथमिक लेवल की परीक्षा थी उसमें 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे, जिनमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। द्वितीय स्तर की जो परीक्षा थी उसमें 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे और 7 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने इसमें पेपर दिया। तो कुल मिलाकर के उपस्थिति जो थी 83 से 84% थी, जिसका काफ़ी जिलों में बरसात के कारण अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए। सरकार की सुविधा जो थी फ्री यात्रा की उस तरीके की, वो जो है एक सुविधाजनक रूप से चली और अभ्यर्थियों ने इसका लाभ भी लिया, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों में खासी खुशी थी। लेकिन जब पेपर आपका ये जानकारी प्राप्त हुई कि 2017 का था, तो अभ्यर्थियों ने कहा कि ये फिर से आपको जो है यहाँ पर ये परीक्षा कराई जाएगी। तो अभ्यर्थी खासी निराश थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और ये जो पुनः परीक्षा कराई गई थी, ये पुनः रद्द होने के लिए अभ्यर्थी जो है यहाँ पर कोर्ट का रुख जरूर लेंगे। और कई संगठनों ने जो आपको यहाँ पर चाहे युवा मंच हो या अन्य हो, उन्होंने कहा भी है कि इस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है किसी ना किसी रूप में या तो पेपर लीक हो जाता है या किसी ना किसी रूप से जो है ये कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाती है। तो सभी आयोग को सतर्क रहना चाहिए इस तरीके
तरीके से प्रबल संभावना है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रखे गए हैं पीएनपी की ओर से, तो ये परीक्षा आपकी रद्द हो सकती है। अब अभ्यर्थियों के कई कमेंट्स थे कि इस तरीके की जो परीक्षा है यदि रद्द हुई तो पुनः कब होगी, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तारीखें हैं वो घोषित कर दी गई हैं और ये जो अंतिम रूप लेंगे ये 10 मार्च 2022 को आपका जो है मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद की अपडेट होगी कि यूपी टेट की यदि ये परीक्षा आपकी रद्द होती है 2022 की 23 जनवरी की, तो आपकी जो परीक्षा है ये पुनः कब होगी। तो इसको लेकर के देखिएगा आयोग जो है फिर से कम अप्रैल 2022 तक का टाइम लेगा और तभी ये आपकी परीक्षा संपन्न हो पाएगी। इसी बीच जो आयोग पर यहाँ पर पीएनपी पर जो दबाव बना हुआ है 97,000 शिक्षक भर्ती का, 97,000 टीचर भर्ती का जो दबाव बना हुआ है वो हट जाएगा, जिसको लेकर के आयोग पहले ये कहेगा कि हम जो हैं यूपी टीईटी की परीक्षा कराएंगे, उसके बाद भर्ती होगी। तो वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।